इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 बाय 1 हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश व खुरम और महफूज होंगे। आज हम क्लास 9 यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1 देखेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से हल करें, द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर मार द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ठीक है, हमने ये MCQs तो समझ लिया, लेकिन ये हमने रट लिया, ये हमने कंसेप्चुअल नहीं समझा। कंसेप्चुअल समझने के लिए आपने ये करना होगा कि यहाँ आपने सोचना होगा कि सेकंड जनरेशन, ठीक है, इससे पहले क्या था फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद क्या आया सेकंड, फिर सेकंड के बाद थर्ड में क्या यूज़ हुआ, इसमें यूज़ हुआ IC। फिर इसके बाद फोर्थ आया, फोर्थ में क्या यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर या MP या माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ हुआ। तो अगर आप इस सीक्वेंस से आप इसको समझें तो आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके बहुत सारे MCQ समझ में आ जाएंगे, दूसरा ये कि ये कंसेप्चुअल है, ये आपका कंसेप्ट बन गया कि पहले में क्या यूज़ हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में, फोर्थ में, तो आपको ये कंसेप्चुअल याद आया। तो इसी तरीके से हम पार्ट 2 में आते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट टूल यूज टू एक्सप्रेस नंबर विद द एबेकस डिवेलप्ड इन ब्लैंक अबाउट 5000 ईयर एगो। ये बेबीलोनिया में बना था और इसका नाम क्या था, एबेकस, और 5000 साल पहले आया था। अगर इस सेंटेंस को आप सही तरीके से समझे तो ये MCQs 3 तरीके से आपको आ सकता है। कभी ये आ सकता है कि वो कौन सा डिवाइस था जो 5000 साल पहले बेबीलोनिया में बना था, तो आपने एबेकस सेलेक्ट करना है। या इस तरीके से भी आ सकता है कि एबेकस जब बना था बेबीलोनिया में, वो इसके कितना टाइम हुआ, 5000 साल पहले। तो कुछ इस तरीके से ये MCQs ट्रिकी बना सकते हैं, तो आपने इसको कंसेप्चुअल समझना है। पार्ट 3, ब्लैंक इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो चार्ल्स बेबेज है ये फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है, तो आपने इसको इस तरीके से समझना है। पार्ट 4, ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब एंड वर यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन। ये जो यहाँ मैंने आपको बताया कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, फिर दूसरे में ट्रांजिस्टर। ये सेंटेंस अगर आपने सही तरीके से समझे तो इसका आंसर आप खुद से दे सकते हैं। पार्ट 5, कंप्यूटर आर यूज टू प्रोसेस एंड रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डेटा। आप इसको समझे, रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डेटा, यानी वो कौन सा कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। और इसके बजाय ये अगर रिप्रेजेंट डिस्क्रीट डेटा आता तो यहाँ हम डिजिटल लिखते हैं, यानी ये 2 क्वेश्चन है। अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ एनालॉग आएगा, अगर यहाँ डिस्क्रीट है तो यहाँ डिजिटल आएगा। पार्ट 6, कंप्यूटर इज़ द बिगेस्ट इन साइज एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। अल्टीमेटली कि आप जानते ही हैं कि जो सबसे बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर है इसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इन द फुल फॉर्म ऑफ PDA इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसमें कोई ट्रिक है नहीं। पार्ट 8, आर द प्रोफेशनल हु डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट, यानी वो कौन सा बंदा होता है या ऐसा प्रोफेशनल कौन सा होता है जो डेवलप करता है वेबसाइट को। अल्टीमेटली कि ये वेब डेवलपर होता है, इसको वेब डेवलपर कहते हैं। पार्ट 9, इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड अ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन अ बेस, यानी इसके साथ जो ऐसे ट्रिकी है, तो मैं यहाँ में इसका पिक्चर भी शो करता हूँ। तो ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जॉयस्टिक, यानी इस पे हैंडल होता है, ये हैंडल को आप पकड़ के इसके की प्रेस करते हैं और इससे गेम वगैरह खेलते हैं, तो इसको कहते हैं जॉयस्टिक। पार्ट 10, आर हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज लोकेशन यूज टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी वो कौन सी मेमोरी होती है जो हाई स्पीड मेमोरी वो स्टोर करती है, लेकिन वो मेमोरी कौन सी स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी वो स्टोर करता है, लोकेशन होल्ड। अब यहाँ 3 किस्म के आंसर आते हैं, या तो रैम आएगा, या कैश आएगा, या रजिस्टर आएगा। अब रैम की अगर हम बात करें, ठीक है ये फास्ट तो है, लेकिन अगर हम इसको कैश के साथ कंपेयर करें तो कैश इससे ज़्यादा फास्ट है, न कि रैम, यानी ज़्यादा डेटा होल्ड कर सकता है। अगर अब हम कैश को रजिस्टर के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली कि रजिस्टर सुपर फास्ट है, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर के बिल्कुल इंटरनल वाक़या होता है और इसकी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर ALU और CU की तरह होता है, तो ये सुपर फास्ट होता है। तो यहाँ हम रजिस्टर लिखेंगे। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, विच वॉज द फर्स्ट टूल यूज टू एक्सप्रेस नंबर डिवेलप्ड इन बेबीलोनिया अबाउट 5000 ईयर एगो। इस सवाल में ये पूछा गया है कि वो कौन सा टूल था जो बेबीलोनिया में 5000 साल पहले बनाया गया था। तो हम ऑप्शन ए को देखते हैं, नाइपर बोन। नाइपर बोन जो नेपर ने बनाया था, तो ये नहीं है। एबेकस को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एबेकस ही 5000 साल पहले बेबीलोनिया में बनाया गया था। ये एक ऐसा डिवाइस था जो कुछ न कुछ कैलकुलेशन बीट्स के ज़रिए से करता था। ये एक कंप्यूटर नहीं है, लेकिन ये स्टेप है एक कंप्यूटर की जानिब। पार्ट 2, हु डेवलप नाइपर बोन्स।
अब नाइपर बोन का ये क्या पूछते हैं कि नाइपर बोन किसने बनाया था। जब हम ऑप्शन ए पास्कल को देखते हैं, पास्कल ने पास्कलियन को डेवलप किया था। जब ऑप्शन बी की बात करते हैं, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। इसके बाद वो एनालिटिकल इंजन पे काम कर रहा था, लेकिन एनालिटिकल इंजन बनाने में वो फेल हो गया। लेकिन इसने कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाए जिसकी बुनियाद पर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की बुनियाद रखी गई, तो इसलिए इसको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो हम ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि जॉन नेपर ने ही नाइपर बोन को डेवलप किया था। पार्ट 3, इन विच जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वार यूज्ड, यानी कौन सा जो जनरेशन था इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। जब हम ऑप्शन ए को देखते हैं, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड में आईसीज थी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट था, और फोर्थ में इंटीग्रेटेड सर्किट को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और इसको नाम दिया गया एमपी यानी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप का नाम दिया गया। पार्ट 4, विच कंप्यूटर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग टेक्नोलॉजी, यानी डिजिटल और एनालॉग टेक्नोलॉजी की जो कम्बिनेशन होती है इस डिवाइस को क्या कहा जाता है। हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे, हाइब्रिड। पार्ट 5, वेयर इज़ कोलंबिया सुपर कंप्यूटर लोकेटेड। इस सवाल में ये पूछा गया है कि जो कोलंबिया का सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ वाक़ है। नासा रशिया नहीं, नासा चाइना में भी नहीं है, नासा यूएसए। नासा स्टैंड फॉर या द फुल फॉर्म ऑफ नासा इज़ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम ऑप्शन सी को इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नासा यूएसए की कंपनी है। पार्ट 6, विच आर द मोस्ट एक्सपेंसिव लार्जेस्ट एंड क्विकेस्ट कंप्यूटर, यानी कौन सा महंगा तरीन, बड़ा और तेज तरीन कंप्यूटर है। लेकिन यहाँ एक शर्त दिया गया है, आफ्टर सुपर कंप्यूटर, यानी अगर ये ऑप्शन है आफ्टर नहीं हो तो फिर तो एब्सोल्युटली कि वो सुपर कंप्यूटर है। लेकिन सुपर कंप्यूटर के बाद अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो इससे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्विक होता है, तो ये नहीं है। मिनी तो इससे 20 लो है। जब हम मेन फ्रेम की बात करते हैं तो वो सुपर कंप्यूटर के बाद है, तो हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे। लैपटॉप मिनी कंप्यूटर में आता है, हम इसको नहीं देखते। पार्ट 7, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती है। तो ऑप्शन ए को हम देखते हैं, केड और केम। द फुल फॉर्म ऑफ केड इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड द फुल फॉर्म ऑफ केम इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट करेंगे, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी भी इंडस्ट्री में। पार्ट 8, हु अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू द डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का काम हार्डवेयर के साथ होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन बी को हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 10 एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस है, यानी इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो इनपुट आपने चेक करना है और फिर उसका काम हो वॉइस रिकॉर्डिंग का। स्कैनर किसी हार्ड कॉपी को स्कैन है। कीबोर्ड के बारे में आपको मालूम है कि इसमें हम टाइपिंग वगैरह करते हैं। स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं है। माइक्रोफोन ही ऐसा डिवाइस है जो इनपुट होता है, इसे वॉइस रिकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है कि ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन और उन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।